हमारे भारत देश के कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में पलोटी संस्थान अपने संस्थापक संत विंसेंट पलोटी के 226वें जन्मदिन को यादगार और महत्वपूर्ण बनाने के लिए यह वीडियो पेश कर रहा है, जो 21 अप्रैल को आता है। यह हमें पलोटी के वंशावली, उनके जन्म और उनके बचपन पर एक नज़र डालने के लिए हमें यह सुनहरा अवसर प्रदान करता है। पलोटी के वंश को 16वीं शताब्दी के मध्य खोजा जा सकता है। वे सेंट जियोर्जियो गांव के निवासी थे, जो इटली के अम्ब्रिया क्षेत्र में कैसिया नगर पालिका का हिस्सा है। पलोटी के पूर्वज कृषक थे, उनकी अपनी भूमि हुआ करती थी, लेकिन ये अम्ब्रियन किसान न केवल अपने खेतों पर खेती करने के लिए बल्कि भोजन के संरक्षण के लिए भी जाने जाते थे। संत विंसेंट पलोटी के इतिहास पर जोर दें तो विंसेंट पलोटी के पिता पीटर पॉल मेल्चियोरे पलोटी का जन्म 20 मार्च सन 1755 को सेंट जियोर्जियो में पिता लोरेटो पलोटी और माता कैथरीन कैलोरी के परिवार में दूसरे बच्चे के रूप में हुआ था। पीटर पॉल पलोटी की एक बहन थी जिसका नाम अन्ना और उसका एक भाई था जिसका नाम लुइगी था। जब लोरेटो पलोटी के 2 बच्चे छोटे थे और तीसरे बच्चे लुइगी अभी उम्मीद में थे, तभी उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है, जिससे पलोटी का पूरा परिवार बहुत ही प्रभावित होता है, क्योंकि यह एक ऐसा समय था, सर्दियों का महीना, जहां ग्रामीण निवासियों के बीच एक सामान्य अभ्यास था कि जब खेती करना असंभव होता तो वे प्रवास के लिए शहरों की ओर जाते और अपने आप को छोटे छोटे कामों में संलग्न करना और अपना जीवन यापन करना होता था। सन 1770 अक्टूबर महीने के अंत में पीटर पॉल पलोटी 16 साल की उम्र में अपने भाई लुइगी के साथ रोम में रहने के लिए अपने पैतृक गांव को छोड़ देते हैं। रोम में रहकर पीटर पॉल पलोटी एक दुकान में काम करते हैं, जहां वह पनीर को संरक्षित करने और नमकीन बनाने का प्रभारी था। धीरे धीरे पीटर पॉल पलोटी बर्नार्डिनो ग्राचियोसी के साथ भागीदारी में काम करते हुए बहुत सारा धन अर्जित किया और 3 किराने दुकानों का मालिक बन गया। उसका भाई लुइगी भी इसी तरह रोम शहर के कुछ मील दूर फ्रेसाटी गांव में जाकर बस गया। मेरी मग्दलेना डी रोजी की वंशावली विंसेंट पलोटी की मां का पता उसी अम्ब्रियन गांव से लगाया जा सकता है, जिसके माता पिता तीबर नदी के एक छोटे से द्वीप में बस गए थे। मग्दलेना डी रोजी का जन्म 10 अगस्त सन 1765 को हुआ था। वह पिता जोसेफ डी रोजी और माता सेसिलिया कोपी के परिवार में 8 बच्चों में से दूसरी बच्ची थी। मग्दलेना डी रोजी का एक युवा लड़की के रूप में एक पवित्र बेटी थी। वह 12 साल की उम्र में उसने इतनी अच्छी से कैटेकिज्म में महारत हासिल की थी कि वह अन्य छोटी लड़कियों को निर्देश देने में सक्षम थी। जब मेरी मग्दलेना डी रोजी 19 साल की थी, तभी उनकी माता की मृत्यु हो जाती है और उनकी माता एक पूरे बड़े परिवार को छोड़कर चली जाती हैं। 18 जुलाई सन 1790 को पीटर पॉल पलोटी ने रोम में सेंट मार्टिन पैरिस से संबंधित सेंट अल्बर्ट चैपल में मेरी मग्दलेना डी रोजी से शादी कर ली। शादी के बाद पीटर पॉल पलोटी और उनकी पत्नी ने एक अपार्टमेंट किराए पर लिया, जो ट्यूटनी कॉलेज 130 बाया पेलेग्रिनो रोम से संबंधित था। उनके बच्चे लोरेटो का जन्म 23 अप्रैल सन 1791 को हुआ था, जो कुछ ही दिन के मेहमान रहे। 21 अप्रैल सन 1795 को 10 बच्चों में से तीसरा पुरुष बच्चा पैदा हुआ और अगले ही दिन उसे 3 नामों के साथ विंसेंट, लुइगी और फ्रांसिस के साथ बपतिस्मा दिया गया। यह फ्रांसिस बाल्डिसोनी रोम के दमासो में सेंट लॉरेंस पेरिस के सहायक बलि पुरोहित थे, जिन्होंने विंसेंट पलोटी को बपतिस्मा दिया था। 10 बच्चों में से 4 बच्चे वयस्कता तक जीवित रहते हैं और अन्य बच्चे युवाओं के रूप में मर जाते हैं। संत विंसेंट पलोटी को पवित्र परिवार तथा पवित्र माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त था। पीटर पॉल पलोटी, जो हर दिन पवित्र मिस्सा में भाग लेते थे, तत्पश्चात वह अपने
दैनिक गतिविधियां शुरू करते थे। शाम को घर लौटते समय वे धन्य संस्कार के समक्ष अपने समय बिताने के लिए आदत बना लिए थे। विंसेंट अपने पिता में सद्गुणों की पूर्णता और ईश्वर के प्रेम की प्रशंसा की। विंसेंट पलोटी की मां मगदलेना भी समान रूप से धार्मिक विचारों वाली थी और धर्मनिष्ठा का अभ्यास करने में माहिर थी। घरेलू मामलों में बहुत चौकस रहती थी। उसने हमेशा अपने बच्चों को श्रद्धा और पवित्रता के माहौल में पाला। विंसेंट अपनी मां के लिए बहुत ही ज्यादा समर्पित थे और उसने अपनी माता को धन्य संस्कार के दुल्हन के रूप में और हमेशा यीशु की उपस्थिति में रहने वाली एक महिला के रूप में और गरीबों के प्रति दयालुता के रूप में अपनी माता की प्रशंसा की। बचपन से ही विंसेंट सहानुभूति और दयादान पर ध्यान दिया करते थे, जो उनके माता पिता ने गरीबों और दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के प्रति दिखाया करते थे। उनके यह अनुकरणीय जीवन ने उनके कोमल मन पर बहुत ही प्रभाव डाला था। विंसेंट एक युवा के लड़के के रूप में ही क्रांतियों और धार्मिक पुनरुत्थान को देखा था। इतिहास का इस अवधि को क्रांतिकारी लोकतांत्रिक क्रांति का युग कहते हैं। यह क्रांतिकारी आंदोलन जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शुरू हुआ था और रोम में विद्रोह और क्रांतियों का एक श्रृंखला का कारण बना था। विंसेंट ने नेपोलियन की सेना द्वारा रोम में फ्रांसीसी कब्जे और पोप पायस VI की गिरफ्तारी और धार्मिक दृढ़ता के परिणाम को अनुभव किया था। विंसेंट ने डी कैपिलरी के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय में भाग लिया और बाद में उन्होंने सेंट पैंटलियो में पियरिस्ट फादर्स के पब्लिक स्कूल में अध्ययन किया और बाद में वे रोमन कॉलेज में अपनी शिक्षा जारी रखी। उनके विश्वासपात्र फादर बर्नार्डिनो फाजिनी ने विंसेंट को पवित्र जीवन जीने के लिए भगवान के निमंत्रण का जवाब देने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विंसेंट पलोटी के साथ हम भी इस दुनिया में मसीह और उसके मिशन का पालन करने के लिए अपने आप को ढालने में अपने माता पिता, शिक्षकों और कबूलकर्ताओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को कृतज्ञतापूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। आमीन।